दोस्ती, इश्क, प्यार, मोहब्बत ये अल्फाज सुनने में कितने अच्छे लगते हैं, परंतु इनका जब नशा उतरता है तो ये नफरत की सारी हदें पार कर जाता है। आज ऐसी ही एक वारदात के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि कोई कैसे अपनी प्रेमिका के साथ इतनी हैवानियत कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को दिल दहला देने वाली हत्याकांड का खुलासा किया। 18 मई यानी करीब 6 महीने पहले लिव इन पार्टनर आफताब ने अपनी 26 साल की प्रेमिका श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके शव को आरी से काटा, नया फ्रिज लाया ताकि टुकड़े उसमें रख सके और बदबू दबाने के लिए अगरबत्ती सुलगाता था। अपने परिवार वालों के मना करने के बावजूद दूसरे धर्म के लड़के के साथ रहने और 35 टुकड़ों में कटे शव की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीबीसी वायरल हिंदी और मैं आपके साथ सुदर्शन सबलानिया। छब्बीस साल की श्रद्धा मुंबई के मलाड की रहने वाली थी। यहां पर वह एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। 2019 में मुंबई के कॉल सेंटर में काम करने के दौरान श्रद्धा की आफताब से मुलाकात हुई। दोनों एक डेटिंग ऐप के जरिए मिले। उनके रिश्ते से परिवार वाले नाखुश थे। इसके चलते वे मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और मेहरौली के एक फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। आफताब अमीन फूड ब्लॉगर है। इंस्टाग्राम पर उसका पर्सनल अकाउंट द हंग्री छोकरों के नाम से है। परिवार वालों के खिलाफ जाने के बाद श्रद्धा का सीधा संपर्क परिवार से नहीं था, परंतु वह अपने मित्र के जरिए संपर्क में रहती थी। श्रद्धा अपने क्लासमेट लक्ष्मण से कांटेक्ट में थी। लक्ष्मण ही श्रद्धा के पिता विकास मदन वॉकर को जानकारी देता था। जब श्रद्धा ने कई दिन तक लक्ष्मण का फोन नहीं उठाया तो उसने श्रद्धा के पिता को जानकारी दी। इस पर पिता ने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट पर भी कोई अपडेट नहीं मिले। विकास बेटी का हालचाल जानने 8 नवंबर को दिल्ली पहुंचे। जब वे उसके घर पहुंचे तो ताला लगा था। उन्होंने मेहरौली पुलिस में बेटी के अगवा होने की शिकायत की। पिता ने पुलिस को बताया कि एक बार जब श्रद्धा की मां की मौत के बाद वह घर आई थी, तब उसने अपने पिता से कहा था कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है। साउथ दिल्ली के एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान ने बताया, 18 मई को झगड़े के बाद आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने उसकी बॉडी के 35 टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में रख दिया। पुलिस ने बताया कि वह हर रोज रात को 2 बजे घर से निकलता था और टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगाता था। पुलिस के मुताबिक आफताब ने शव के टुकड़े करने के लिए आरी का इस्तेमाल किया था। उसने पहले उसके हाथों के 3 टुकड़े किए, उसके बाद पैर के भी 3 टुकड़े किए। इसके बाद रोज वह बैग में रखकर इन्हें फेंकने के लिए जाता था। हत्या के बाद 300 लीटर का फ्रिज खरीदा ताकि टुकड़े उसमें रख सके। अगरबत्ती जलाता था ताकि बदबू को दबाया जा सके। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आफताब को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। वह शादी के लिए दबाव बना रही थी। आफताब के कई और लड़कियों से भी संपर्क थे और श्रद्धा को उन पर शक था। इस बात पर दोनों के बीच विवाद होता था। आफताब ने तंग आकर श्रद्धा की हत्या कर दी। आफताब ने श्रद्धा की हत्या सोच समझकर की थी। उसने हत्या करने से पहले इंटरनेट पर सर्च किया और कई क्राइम सीरीज देखी ताकि हत्या करने के बाद उसको कोई पकड़ नहीं सके। इस घटना को लोग अलग अलग एंगल से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ इसे दूसरे धर्म में शादी का अंजाम बता रहे हैं तो कुछ परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी करने का अंजाम। परंतु मैं अगर इस पूरी घटना का विश्लेषण करूं कि आखिर इस प्रेम कहानी का ये अंजाम क्यों हुआ, तो शायद ये कहानी हमें बताती है कि ये दोनों ही बिंदु सही है। शादी जैसा जीवन का अहम फैसला हमें परिवार वालों के खिलाफ जाकर नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरे धर्म में। अगर आप ज्यादा समझदार होने का ढोंग करते हैं कि आप अपने माता पिता से ज्यादा जानते हैं आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि आप जिस उम्र से गुजर रहे होते हैं उस समय आप केवल अपने साथी के प्रति आकर्षित होते हैं और आकर्षण कभी प्यार नहीं हो सकता।
आकर्षण मात्र सीमित समय के लिए होता है। ये केवल एक नशा है जो अंत में आपको ऐसी राह पर ले जाकर छोड़ेगा जहां से आप कभी वापस नहीं लौट पाओगे। इसके अलावा दूसरे धर्म में शादी करनी तो इससे भी बड़ी गलती है। मैं समझता हूं कि हम किसी रिश्तेदार की शादी में जाते हैं और उनके घर में अगर हमें रात को रुकना होता है तो हम वहां अच्छी तरह नींद में नहीं ले पाते, तो फिर कैसे दूसरे धर्म में शादी करके हम उनके वातावरण में सिर्फ फिट हो जाते हैं। दूसरे धर्म में शादी करने वालों के बहुत से उदाहरण आपके सामने मौजूद है, उन पर जरा गौर करिए। इसके साथ साथ मैं माता पिता से भी कहना चाहता हूं कि आप बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारों से भी जोड़ें। समय समय पर बच्चों को इनसे अवगत कराते रहिए। बच्चा जब वयस्क उम्र से गुजर रहा होता है तब बच्चों को अपने साथ बिठाइए और उनको अच्छे बुरे का बोध करवाइए। ऐसा ना हो कि आपके लाड प्यार का बच्चा गलत फायदा उठाए, अंत में हमें श्रद्धा जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े। और साथ ही मैं तमाम नौजवानों को कहना चाहता हूं कि आप कोई भी फैसला लेने से पहले अपने परिवार, माता पिता के बारे में विचार अवश्य करें, क्योंकि जिन माँ बाप ने आपको एक कामयाब इंसान बनाने के लिए जीवन पर्यंत मेहनत की है, उनकी इस मेहनत को आप ये परिणाम दो, ये अच्छा नहीं है। जरा गौर करिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सुदर्शन सबलानिया, TBC वायरल हिंदी।